हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ बाय रेट। तो आप सब स्टूडेंट्स 11th से 12th क्लास में आ गए हैं। तो आप सब ने सोचा होगा कि स्टूडेंट्स जो आपने गलतियां 11th क्लास में की हैं वो आप क्या है 12th क्लास में नहीं करोगे। तो बच्चों स्टार्टिंग में तो सभी बच्चे क्या है इनर्जेटिक होते हैं, उनमें क्या है फुल एनर्जी भरी होती है। वो कहते हैं कि मैं इतना कर दूंगा, अब मैं इस क्लास में क्या है इतनी परसेंटेज लेकर आऊँगा, इतनी लेकर आऊँगी। बट लेकिन क्या है जब जब क्या है आपका सेशन कंप्लीट होता जाता है, जब हम क्या है मिडिल पॉइंट पे पहुंचते हैं कि आधा सेशन कंप्लीट हो चुका होता है, तब उनकी क्या है एनर्जी का जो मोमेंटम होता है ना बच्चों, वो क्या है लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टडी से इंटरेस्ट आपका क्या है कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या है आपकी इसी एनर्जी के मोमेंटम को आपको इंक्रीज करके रखना पड़ेगा। और इसको इंक्रीज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ कि मेरे इसी ही चैनल पे, जिस चैनल पे हमने ऑलरेडी ही 9th 10th और +1 की क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस क्या है ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो इसी ही चैनल में आपकी क्या है मैं +2 का मैथ का बैच स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें हम क्या है कंप्लीट सीरीज़ हम आपके मैथ की करवाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ये मैं आपको पूरा दावा करती हूँ, 100% मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आपको जितनी भी +2 के मैथ में जितनी भी कन्फ्यूज़न होगी ना, वो मेरे ही इसी चैनल पे आपको दूर हो जाएगी। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी क्या है बच्चों, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़े ही दिनों में आपका क्या है जो +2 का पहला चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन, उससे इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दूंगी। आप एक बार डेमो देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं ये श्योरिटी ज़रूर दूंगी कि जो बच्चा मेरे इस चैनल के साथ जुड़ा होगा वो सिर्फ मेरे ही चैनल से क्या है मैथ्स की स्टडी करेगा। आपको कहीं और जाने की या कहीं और फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके सारे के सारे टॉपिक ही क्या है बच्चों क्लियर कट करवा दूंगी। क्योंकि मेरा मेन ही गोल है आप सभी स्टूडेंट्स को क्या है ज़ीरो से हीरो बनाने का। जिन भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी डाउट या कोई भी ऐसा मतलब कन्फ्यूज़न रह जाती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम जब भी अगली क्लास आएगी उसमें क्या है आपकी डाउट सेशन ही कवर करेंगे। तो आज की जो ये वीडियो होगी बच्चों, आपकी जो क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस है उसके बारे में होगी कि हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो पे बच्चों। तो बच्चों जो आपकी क्लास 12th का मैथ्स का सिलेबस का है उसके 2 पार्ट्स है, उसकी 2 बुक्स हैं, ठीक है। आपका जो पहली बुक है, जो आपका पहला पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसमें आपके टोटल बच्चों 6 चैप्टर्स आते हैं। टोटल आपके मैथ के 13 चैप्टर हैं। उसमें पार्ट 1 में आपके 6 चैप्टर आते हैं और पार्ट 2 में बच्चों आपके 7 चैप्टर आते हैं। तो पहली बुक में हम क्या है पहले चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको समझना सिर्फ ये पढ़ना कि ये थ्योरम बनी कैसे है। जब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, जब आपको क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि बच्चों कि आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, तब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है मैथ इजी हो जाएगा। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड हमारा मैट्रिसेस है। फोर्थ हमारा डिटर्मिनेंट्स है। फिफ्थ हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। एंड सिक्स्थ हमारा क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ये टोटल 6 चैप्टर हम वॉल्यूम 1 में पढ़ेंगे। और आपकी जो पार्ट 2 मैथमेटिक्स की बुक है उसमें जो आपके रिमेनिंग 7 चैप्टर्स रह जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो चैप्टर्स है आपका इंटीग्रल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चों ये तो मेरा वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। मतलब ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना इंटीग्रिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये मेरे फेवरेट चैप्टर्स हैं। और आ जाता है आपका वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये आपके क्या है बच्चों टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनको हम 2 पार्ट्स में क्या है डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपका जो 2026 से 27 तक सिलेबस आपका CBSE की साइट पे अपलोड हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं कि कितनी कितनी आपकी क्या है नंबर की मार्जिन है। तो बच्चों ये आपका लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हुआ है, आप CBSE की साइट पे जाकर भी इसको क्या है देख सकते हो। तो बच्चों टोटल आपका क्या है 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें हम क्या है 6 यूनिट्स पढ़ेंगे। 6 यूनिट्स में उन्होंने क्या है जितने आपके 13 चैप्टर्स हैं उनको क्या है इन 6 यूनिट्स में क्या है डिवाइड कर दिया है। तो पहला यूनिट आता है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिनमें हमारा
8 नंबर का क्या है वेटेज बनता है। कि रिलेशन एंड फंक्शन यूनिट में आपके 2 चैप्टर्स कवर होंगे, एक रिलेशन एंड फंक्शन और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दोनों चैप्टर ही आपस में बच्चों 8 नंबर की वेटेज रखेंगे। अब ये नहीं पता है शायद रिलेशन एंड फंक्शन में से 3 नंबर का पेपर आ जाए और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 5 नंबर का आ जाए, क्या पता दोनों में ही 4 का आ जाए। ठीक है, कि इनकी कंबाइन वेटेज दी हुई है सीबीएसई की साइट पे, लेकिन इनकी जो अलग अलग वेटेज है कि चैप्टर में कितनी कितनी वेटेज है वो नहीं बच्चों बताई गई है। ओके तो आपको मतलब ये दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको क्या है करने पड़ेंगे, दोनों में से आपका क्या है 8 मार्क्स का आएगा। सेकेंड यूनिट है आपका अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में बच्चों आपके 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, फर्स्ट वन इज मैट्रिसेस एंड सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट। दोनों ही चैप्टर आपका 10 मार्क्स की वेटेज रखती है। ठीक है बच्चों, 10 मार्क्स का चैप्टर 10 मार्क्स के जो आपका क्वेश्चन है इन दोनों चैप्टर में से आएगा। एंड थर्ड यूनिट आपका है कैलकुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से बच्चों देखो 35 मार्क्स का क्या है आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपके इसमें जो थर्ड यूनिट है कैलकुलस, इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर कवर होते हैं। पहला आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड आपका इंटेग्रल्स, फोर्थ आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल एंड फिफ्थ आपका क्या है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और ये पांचों के पांचों चैप्टर ही बच्चों कितनी वेटेज रख रही है, ये 35 मार्क्स की क्या है बच्चों वेटेज रख रहे हैं। यहाँ तक तो बच्चों हमारा क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक तो हमारा पार्ट 1 है, पहली बुक में यहाँ तक चैप्टर होंगे। इंटेग्रल में से हमारे क्या है नए चैप्टर दूसरी बुक क्या है स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट है आपका कैलकुलस। है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाले बच्चों, कि जो आप डिफरेंट डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे ना उसका ही उल्टा आप इंटेग्रल्स में पढ़ोगे। ठीक है, जब आप बच्चों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको जितना आप क्या है कोरिलेट करके करोगे ना आपको उतना ही इजी हो जाएगा। ऐसे ही आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे आफ्टर +2 उसमें क्या है यही टॉपिक्स होंगे और जेड ट्रांसफॉर्मेशन और लैपलस आ जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्मेशन और लैपलस क्या है एक दूसरे के सिमिलर है लेकिन क्या है इनवर्स में है। ऐसे ही ये भी टॉपिक ऐसे ही है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको पहले बहुत सारी मैंने देखा है ऐसे टीचरों से बोलते बहुत टफ है, बहुत बच्चों कुछ टफ नहीं है, ना ही आपको किसी और कोचिंग सेंटर की इतनी फीस भरने की ज़रूरत। बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है मैथ, बस क्या है आपको ध्यान से लॉजिक देखना है कि लॉजिक क्या है। जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा ना तो मैथ सभी स्टूडेंट्स को ईजी लगेगा। ठीक है, बस आपको ये चीज़ है कि आपने क्रैम नहीं करना, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करनी। मैं आपसे ये प्रॉमिस ज़रूर करूँगी कि आपकी क्रैमिंग हटा दूंगी, क्योंकि टॉपिक ही आपको समझ आ जाएगा, इतना डीपली समझ में आ जाएगा कि आप खुद ब खुद क्या है उसका आंसर राइट कर दोगे कि इसका सोल्यूशन कैसा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 4th यूनिट है बच्चों वो 4th यूनिट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें से 14 मार्क्स की यह वेटेज बनती है और इस यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। पहला हमारा वेक्टर है और दूसरा हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ऐसे जो हमारा 5th यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारा 5 नंबर का क्या है पेपर में क्वेश्चन आता है और लीनियर प्रोग्रामिंग यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो खुद ही लीनियर प्रोग्रामिंग है। और जो 6th यूनिट आपका प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स है। प्रोबेबिलिटी में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, मतलब प्रोबेबिलिटी में से ही आपका क्या है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका टोटल सिलेबस है +2 का। किसी ने भी डरना नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है। ठीक है, हम क्या है एक आधे दिन में ही आपकी क्या है रिलेशन एंड फंक्शन की क्लासेस क्या है स्टार्ट कर देंगे। रिलेशन एंड फंक्शन की पहले आपकी क्या है एक इंट्रोडक्शन क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है और एक्सरसाइज को कैसे कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। और फिर बाकी आपकी क्या एक्सरसाइजेस की क्लासेस होगी। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी हर चैप्टर की और बाकी उनकी क्या है एक्सरसाइज की वीडियो होगी। ठीक है बच्चों, बस आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा टफ लगते हैं या कौन कौन से चैप्टर इजी लगते हैं। और
आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी मुझे बताना। हम क्या है आफ्टर जब भी आपका कोई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक अलग से एक डाउट सेशन लेकर आया करेंगे, जिसमें आपके जितने भी कमेंट्स में जितने भी स्टूडेंट्स के जितने भी डाउट होंगे वो हम क्या है उस एक डाउट सेशन में क्या है बच्चों कवर अप करेंगे। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करना है कि जब भी आपकी +2 की क्लास अपलोड होगी सिर्फ 1-2 दिन में हम क्या है आपके रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बस आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर लेना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो जो होगी इंट्रोडक्शंस टू रिलेशन एंड फंक्शन। तो बाय बच्चों।